कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को नाश करने वाले व्रत को सुनो। एक एकादशी का नाम कामदा है। उसके सुनने मात्र से अश्वमेध का फल मिलता है। जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, कामदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। सामग्री समेत ब्याई गो का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा का व्रत करने से मिलता है। जो उत्तम मनुष्य सावन में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, उर्वद, कंदन सबसे पूजन का फल मिल जाता है। इसलिए एकादशी के दिन हरि का यज्ञ से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता, ना उसकी दुर्गति होती है। कामदा का व्रत करने में योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है, वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रतन, मोती, पन्ना, मूंगा आदि के पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी में केशव भगवान का पूजन किया है, उसने जन्म भर पापों का लेखा मिटा दिया है। तो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली, भगवान के समीप पहुँचने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ने से मोक्ष देने वाली उस तुलसी को नमस्कार। एकादशी के दिन जिसको दीपक भगवान के सामने जलाता है, एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितृ स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर हो जाता है। ये कामदा एकादशी की महिमा है, मैंने तुमसे कही है। इसीलिए पापों को हरने वाली कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है। स्वर्ग तथा विशेष पुण्य को देने वाली मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका महात्म्य सुनकर वैकुंठ को चला जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में माहिमती पुरी में महिनीजित नाम का राजा राज्य करता था। इसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य में सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म से मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग पर तृप्त रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ? इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करने संघ वन में गए। वहाँ घोर तप करते हुए लोमश ऋषि को देखा। उसको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो? इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए नहीं है, इसमें संयंत्र नहीं है। मनुष्य बोले,
हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महीजित नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं। उनको बिना पुत्र के देखकर उनके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्वितादेश, उनके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो पाया है। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्यों का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। राजा के पहले जन्म का वृतांत ध्यान करके मुनि बोले, पहले जन्म में यह निर्धन और क्रूरता के क्रम करने वाला वेश्या था। एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वहां सुंदर जलाशय को देखकर पानी पीने का विचार किया। वहां हाल ही ब्याई गो बछड़े समेत जल पीने आई थी। उस वेश्या ने जल पीती गाय को वहां से हटा दिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन है। वे मनुष्य बोले, हे मुने, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है, इसलिए पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हो। लोमश ऋषि बोले, सावन शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दो। ऐसा करने से निश्चय राजा का पुत्र होगा। लोमश ऋषि के वचन सुनकर और उनको प्रणाम करके अपने घर चले गए। सावन आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देते ही रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और प्रलोक पर सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। यहाँ पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को हो जाते हैं। जय जगदीश हरे की बोल दे, जगयास माता की बोल दे। कहानी एकादशी की पूरी कृष्ण